गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम 10वीं कक्षा का के विज्ञापन करने जा रहे हैं। सबसे पहले विज्ञापन क्या होता है। विज्ञापन शब्द वि उपसर्ग और ज्ञापन शब्द से बना है। वि उपसर्ग का अर्थ है विशेष और ज्ञापन का अर्थ है ज्ञान या जानकारी देना। अतएव व्युत्पत्ति होता है बनावट की दृष्टि से विज्ञापन का अर्थ हुआ विशेष रूप से जानकारी देना। जब कोई वस्तु बाजार में आती है तो उसके रूप, उसकी संरचना व गुण की जानकारी विज्ञापन के द्वारा ही मिलती है। इसके द्वारा ही ग्राहक को सही और गलत, बढ़िया और घटिया, सस्ते और महंगे का पता चलता है। पहले विज्ञापन का अर्थ सूचना देने तक ही सीमित हुआ करता था, किंतु आज के युग में विज्ञापन का अर्थ व्यापक हो गया है। आज विज्ञापन उस कला का नाम है जिसमें उत्पादक अपने उत्पादन के मूल्य और अन्य आवश्यक जानकारी को लोगों तक सरल, आकर्षक और बड़े ही प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत कर सकता है। लोगों को उस उत्पादन को खरीदने के लिए तरह तरह के प्रलोभन दिए जाते हैं। कई बार तो किसी उत्पाद के साथ 100% गिफ्ट दिया जाता है ताकि ग्राहक को जल्दी आकर्षित किया जा सके। ऋण की सुविधा ने तो विज्ञापन का काम और भी सरल कर दिया है। उत्पादक या दुकानदार स्वयं बैंकों से या अन्य ऋण प्रदान करने वाली कंपनियों से ग्राहक को ऋण दिलवाकर एक रुपये के भुगतान पर सशर्त अपना उत्पाद बेच देते हैं तथा बाकी रुपये ग्राहक आसान किस्तों पर अदा करता रहता है। इस तरह की स्कीमों या प्रलोभनों से बाजार में लगातार उनके उत्पाद की मांग बनी व बढ़ती रहती है। विज्ञापन केवल उत्पादित वस्तुओं के नहीं होते, बल्कि व्यक्ति के गुणों, अनुभव आदि के भी विज्ञापन होते हैं। जैसे एक डॉक्टर अपनी चिकित्सा योग्यता और अनुभव का इस तरह से विज्ञापन देता है, विज्ञापन पढ़ते ही मरीज डॉक्टर के पास दौड़ा जाता है। इसी तरह विभिन्न कक्षाओं, कोर्सों के लिए कोचिंग देने वाले अपनी पढ़ाने संबंधी योग्यताओं, गुणों और अनुभवों को इस प्रकार विज्ञापित करते हैं कि विद्यार्थी वहाँ कोचिंग लेने के लिए चक्कर काटते हैं। इसके अतिरिक्त संगीत, नृत्य, योग, कुकिंग, सिलाई, कढ़ाई, पेंटिंग, ड्राइविंग आदि सिखाने वाले विज्ञापनों की समाचार पत्रों में भरमार होती है। लोग अपनी चीज़ों जैसे ज़मीन, जायदाद, स्कूटर, कार, घर में इस्तेमाल करने वाले विभिन्न तरह के सामान को खरीदने व बेचने के लिए विज्ञापन का ही सहारा लेते हैं। विज्ञापन व्यक्ति के वैवाहिक क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अखबारों, मैगजीनों, इंटरनेट आदि के माध्यम से लोग अपनी योग्यता, कद, आकार, आयु, जाति के साथ अपनी सुंदरता का भी विज्ञापन देते हैं और मनचाहा रिश्ता प्राप्त करते हैं। अधिक क्या कहें, आज के युग को यदि विज्ञापन का युग कहें तो अतिशयोक्ति न होगी। विज्ञापन तैयार करते समय किन किन बातों का ध्यान रखा जाता है। विज्ञापन उपभोक्ताओं को आकर्षक लगे, विज्ञापन संक्षिप्त होना चाहिए, विज्ञापन की भाषा सरल व स्पष्ट होनी चाहिए, विज्ञापन में छल कपट नहीं होना चाहिए। यदि एक बार कोई किसी उत्पाद की गुणवत्ता में धोखा खा ले तो फिर वह कभी वह उत्पाद नहीं खरीदता। विज्ञापन का माध्यम भी सशक्त होना चाहिए। विज्ञापन में विज्ञापन देने वाले का पूरा पता स्पष्ट होना चाहिए। यदि पते के साथ उसका टेलीफोन नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल आदि की जानकारी भी दी गई हो तो विज्ञापन और भी विश्वसनीय बन जाता है। अब हम आपको एक उदाहरण देकर समझाते हैं। जैसे कि हमारा प्रश्न है, आपका नाम प्रज्ञा है, आप समाज सेविका है, आपकी कोचिंग सेंटर का नाम है प्रज्ञा कोचिंग सेंटर, आपका फ़ोन नंबर 8910000019 है। आपने मेन शहर श्यामपुरा में 10वीं 12वीं कक्षा के गरीब विद्यार्थियों के लिए साइंस व गणित विषयों की निःशुल्क कोचिंग कक्षाएं एक नए कोचिंग सेंटर में खोली हैं। कोचिंग सेंटर के उद्घाटन के संबंध में एक विज्ञापन का प्रारूप तैयार करके लिखिए। हमारा सबसे पहले शीर्षक होगा निःशुल्क कोचिंग सेंटर। फिर 10वीं और 12वीं कक्षा के गरीब विद्यार्थियों के लिए साइंस व गणित विषयों की निःशुल्क कोचिंग कक्षाएं एक नए कोचिंग सेंटर में खोली जा रही हैं। कोचिंग सेंटर का उद्घाटन दिनांक 31/8/2020 को किया जाएगा। संपर्क करें प्रज्ञा, वो क्या है, समाज सेविका, क्योंकि निःशुल्क कोचिंग दे रही है इसलिए समाज सेविका, प्रज्ञा कोचिंग सेंटर, शहर श्यामपुरा, मोबाइल नंबर है ना।
मुझे आशा है कि आपको विज्ञापन समझ में आ गया हो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।